फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉप 25 मोस्टली आस्क्ड एमसीक्यू इन हॉर्टिकल्चर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी ये एमसीक्यू दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, वह सभी जेट, नेट, प्री पीजी, एओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और बीएचयू के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोपिगेशन मेथड इन कीवी फ्रूट इज। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्राफ्टिंग, बी कटिंग, सी एयर लेयरिंग और डी है बाय सीड। तो इसका राइट आंसर है कटिंग। तो फ्रेंड्स, जो कीवी फ्रूट होता है इसे हम चाइनीज़ गूसबेरी, हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड और चाइना मिरेकल के नाम से भी जानते हैं। यह एक डेसिडुअस वाइन है जिसका प्रोपेगेशन जो है स्टेम कटिंग के द्वारा किया जाता है। और अगर हम इसको सीड से प्रोपेगेट करते हैं तो फ्रेंड्स, इसके सीड को प्लांटिंग से पहले स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो अगर कमर्शियल मेथड देखें तो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन जो है स्टेम कटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, percent area covered by plantation crop to the total cropped area in India is. The options are option A 3.5, B 3.7, C 1.8 and D 9.48. The right answer is C 1.8% area. Friends, these crop occupy less than 2% of the total cultivated area, that is 3.82% of total crop land. तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, यह जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है एग्रीकल्चर का, उसमें लेस देन 2% एरिया में यह ग्रोन की जाती है। यानी टोटल क्रॉप लैंड का 3.82% जो है प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन की जाती है। और अगर प्लांटेशन क्रॉप का इंडिया में अगर हम पोजीशन देखें तो इंडिया जो है टी, कैशोनट, अरेका नट, कोकोनट और रबर में लीडिंग करता है प्रोडक्शन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन प्लेस ऑफ कस्टर्ड एप्पल इज यूरोप, इंडिया, ट्रॉपिकल अमेरिका, इंडो चाइना। द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल अमेरिका। तो फ्रेंड्स, जो कस्टर्ड एप्पल है जिसे हम सीताफल कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है अनोना स्पीसीज। यह फैमिली अनोनेसी का मेंबर है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर कस्टर्ड एप्पल में और भी बहुत यूज़फुल स्पीसीज़ है जिनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कस्टर्ड एप्पल में आपने कई बार नाम सुना होगा, राम फल, लक्ष्मण फल, हनुमान फल। तो यह सब जो है कस्टर्ड एप्पल के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट स्पीसीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे बुलॉक हार्ट, जिसे कि हम रामफल के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है अनोना रेटिकुलाटा। और फ्रेंड्स, यह जो स्पीसीज़ है वह रूट स्टॉक की तरह काम में ली जाती है। इसी तरह नेक्स्ट स्पीसीज़ है एटिमोया, जिसे लक्ष्मण फल के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है अनोना एटिमोया। फिर आता है नेक्स्ट स्पीसीज़ चेरीमोया, जिसे हनुमान फल के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है अनोना चेरीमोया। और फ्रेंड्स, यह है जो अनोनेसी फैमिली के अंतर्गत पाया जाने वाला बेस्ट फ्रूट है। नेक्स्ट स्पीसीज आती है साउर सेप। इसका साइंटिफिक नेम है अनोना म्यूरिकाटा। तो फ्रेंड्स, ये जो साउर सेप है इसका फ्रूट लार्जेस्ट फ्रूट होता है अनोनेसी फैमिली के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, डैश सिस्टम ऑफ प्लांटिंग यूज्ड इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ आम्रपाली वैरायटी। यानी आम्रपाली वैरायटी की हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हेक्सागोनल, बी ट्रायंगुलर, सी रेक्टेंगुलर सिस्टम और डी है बोथ बी एंड सी। द राइट आंसर इज ट्रायंगुलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आम्रपाली इज अ हाइब्रिड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ दशहरी एंड नीलम। तो फ्रेंड्स, आम्रपाली जो है दशहरी और नीलम के क्रॉस से तैयार किया गया हाइब्रिड है। इट इज़ अ ड्वार्फ रेगुलर बियरिंग एंड लेट मैच्योरिंग वैरायटी and in triangular system it accommodates 1600 plants per hectare। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आम्रपाली से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5,
बील इज कमर्शियली प्रोपिगेटेड बाय, ऑप्शन है ऑप्शन ए बडिंग, बी कटिंग, सी एयर लेयरिंग एंड डी ग्राफ्टिंग। द राइट आंसर इज बडिंग। फ्रेंड्स, बील जो है इसका साइंटिफिक नेम है एगल मार्मेलोस, और अगर इसके कॉमन नेम देखें तो इसे बंगाल क्वींस, गोल्डन एप्पल, जैपनीज बीटर ऑरेंज, स्टोन एप्पल और वुड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह रूटेसी फैमिली का मेंबर है। और इसकी अगर हम वैरायटीज़ को देखें तो कागजी, मिर्ज़ापुरी, दरोगाजी, ओझा, रामपुरी, आजमाती और खमारिया इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फॉल्सा ट्रेनिंग इज डन इन द मंथ ऑफ, आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्च, बी अक्टूबर, सी दिसंबर एंड डी जून। द राइट आंसर इज दिसंबर। तो फ्रेंड्स, फालसा में ट्रेनिंग जो है दिसंबर के मंथ में की जाती है। फालसा का बॉटनिकल नेम है ग्रेविया एशियाटिका और ग्रेविया सुबेनिक्वालिस। यह टीलियसी फैमिली का मेंबर है। और फ्रेंड्स, अगर इसमें हम ट्रेनिंग देखें तो इसको जो है एज ए बुश डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज टू रिड्यूस पीरियड ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट। यानी कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जिससे फ्रूट क्रॉप्स के अंदर चिलिंग रिक्वायरमेंट के पीरियड को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसके एग्जांपल है ऑप्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथ्रेल। द राइट आंसर इज जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिक एसिड जो है इसको सबसे पहले जापान में 1926 में एक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट की तरह जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंजाई से ऑब्टेन किया गया था, जो कि राइस प्लांट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। और अब अगर हम चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्वेश्चन अराइज होता है चिलिंग रिक्वायरमेंट होती क्या है। चिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ्रूट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ cold weather after which a fruit bearing tree may blossom. Some seed requires chilling to sprout. यानी किसी भी पेड़ के लिए वह मिनिमम पीरियड ऑफ कोल्ड वेदर जिसको प्राप्त करने के बाद जो प्लांट है उसमें ब्लूमिंग होती है या सीड्स होती है, उनमें स्प्राउटिंग होती है, तो वही चिलिंग रिक्वायरमेंट कहलाती है। इसे चिल आवर्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। और जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वह वर्नलाइजेशन को इंश्योर करती है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है वर्नलाइजेशन क्या है। वर्नलाइजेशन इज द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू वाटर सॉफ्ट सीड, स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड और सीडलिंग टू हैसन द फ्लावरिंग प्रोसेस। यानी वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन भी क्या है, एक लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है जो कि सीड्स को या सीडलिंग को दिया जाता है ताकि फ्लावरिंग प्रोसेस को तेज किया जा सके, या वेजिटेटिव जो फेज है उसको शॉर्टन करके अर्ली फ्लावरिंग को इंड्यूस करना बाय गिविंग लो टेम्परेचर इज नोन एज वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। आर्टिफिशियल कैप्रिफिकेशन इन फिग इज डन बाय यूजिंग केमिकल। तो आपके सामने ऑप्शन है ABA, इथाइलिन, CPA, साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है CPA। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कैप्रिफिकेशन क्या है। फ्रेंड्स, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि फिग में जो पोलिनेशन है वह फिग वास्प के द्वारा किया जाता है। तो फिग वास्प के द्वारा जो पोलिनेशन होता है इसी को हम कैप्रिफिकेशन कहते हैं। तो अगर ये कैप्रिफिकेशन हम आर्टिफिशियली देखें तो इसको CPA के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। केसर इज द वैरायटी ऑफ। तो आपके सामने ऑप्शन है A मैंगो, B एप्पल, C पपाया एंड D गुआवा। द राइट आंसर इज मैंगो। तो फ्रेंड्स, ये जो राइपनिंग पीरियड के बेस पर मैंगो की वैरायटी को 3 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, अर्ली वैरायटीज़, मिड वैरायटीज़ और लेट वैरायटीज़। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वह मैंगो की वैरायटी से भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। अर्ली वैरायटीज़ के अंतर्गत आता है अल्फोंसो, केसर, बॉम्बे ग्रीन। इसी तरह मिड वैरायटीज़ के अंतर्गत आती है लंगड़ा और दशहरी। और लेट वैरायटीज़ के एग्जांपल है नीलम, फजली, चौसा, कंचन और रांकेला। तो यह सब
मैंगो की मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूनिंग इन आंवला इज डन ड्यूरिंग, ऑप्शन है ए जुलाई, बी जनवरी, सी मार्च अप्रैल एंड डी दिसंबर। द राइट आंसर इज सी मार्च अप्रैल। तो फ्रेंड्स अगर आंवला में प्रूनिंग की हाइट देखें तो यह 0.75 से लेकर 1 मीटर तक रखी जाती है। और आंवला में अगर फ्रूट बड डिफ्रेंशिएशन देखें तो उसका टाइम भी मार्च अप्रैल में है। और फ्रेंड्स यह जो मिड मार्च और मिड अप्रैल का जो टाइम है उस टाइम हमें इरिगेशन को अवॉइड करना है। तो यह हमें ध्यान करना है कि जस्ट आफ्टर प्रूनिंग इसमें क्या है, नई ग्रोथ आती है और फ्रूट पर डिफ्रेंशिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। ओरिजिन प्लेस ऑफ जामुन इज, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया, बी है ट्रॉपिकल अमेरिका, सी है इंडो मलाया, डी है बोथ ए एंड सी। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। तो फ्रेंड्स डिफरेंट बुक्स में, चाहे वो अरुण कत्यानी की देखें या सलारिया की बुक देखें, तो इन सब में इनके ऑप्शन जो है यह दोनों ही दिए गए हैं, इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया और इंडो मलाया, यह दोनों ओरिजिन प्लेस दिए गए हैं जामुन के। तो जामुन जो है इसका बोटनिकल नेम है साइजीजियम क्यूमेनी, यह फैमिली माइटेसी के अंतर्गत आने वाला फ्रूट है। और जामुन जो है इसके अगर कॉमन नेम देखें तो इसे इंडियन ब्लैकबेरी, ब्लैक प्लम और जावा प्लम के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसकी हार्वेस्टिंग देखें तो जून से जुलाई में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अगर फ्रेंड्स ये डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स हैं, इनका अगर आप फुल डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो इनको आप मेरे पीछे जो वीडियोस बने हुए हैं उनमें आप इनका फुल डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। फ्रेश ईटिंग या रॉ ईटिंग डेट पाम वैरायटी है बरही, हलावी, खलास एंड ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स डेट यानी खजूर की फ्रेश ईटन वैरायटीज़ है बरही, हलावी, खलास, सेवी और खुनेजी। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13। पपाया इज अ थर्मोसेंसिटिव प्लांट, इट इज़ कमर्शियली प्रोपिगेटेड बाय सीड्स, इट्स गाइनोडायोसिस वैरायटी इज। तो फ्रेंड्स हम अच्छी तरह जानते हैं कि थर्मोसेंसिटिव प्लांट है और इसका प्रोपिगेशन भी किससे करते हैं, सीड से। तो इसकी गाइनोडायोसिस वैरायटी के अंतर्गत ऑप्शन है हमारे पास पूसा जाइंट, सोलो सनराइज, पूसा ड्वार्फ और पूसा नन्हा। द राइट आंसर इज सोलो सनराइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि गाइनोडायोसिस होता क्या है। गाइनोडायोसिस क्या है, मेनली डायोसियस है, लेकिन इसके जो इन कुछ इंडिविजुअल जो प्लांट्स होते हैं उनमें हर्मोफ्रोडाइट या परफेक्ट फ्लावर जो है वह भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके पपाया के गाइनोडायोसिस वैरायटीज़ के एग्जांपल है CO3, कुर्ग हनी ड्यू, पूसा डिलीशियस, पूसा मेजेस्टी और सूर्या। तो फ्रेंड्स जो ये पूसा मेजेस्टी है यह एक हाईएस्ट पेपेन हिल्डर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है पेपेन क्या है। पेपेन इज अ ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया रिच इन पेप्सिन एंजाइम। तो पेपेन क्या है, ड्राइड लेटेक्स है पपाया का। इसी तरह अदर गाइनोडायोसिस वैरायटीज़ के एग्जांपल है सनराइज सोलो। तो फ्रेंड्स यह जो वैरायटी है यह पिंक फ्लैश वाली होती है, इसके अंदर कोई भी मेल प्लांट का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है ताइवान। ताइवान जो है यह एक ब्लड रेड कलर वाली वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। क्लस्टरिंग और झुमका इन मैंगो इज ड्यू टू, ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए कैल्शियम डेफिशिएंसी, बी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, सी क्लोराइन टॉक्सिसिटी और डी है लो टेम्परेचर। द राइट आंसर इज लो टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स क्लस्टरिंग या झुमका जो है लो टेम्परेचर के कारण होने वाली समस्या है मैंगो में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट क्रॉप्स आर या इज, इनमें से कौन सी पॉली एम्ब्रियोनिक यानी बहुभ्रूणीय कौन सी फ्रूट क्रॉप है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मैंगो, बी सिट्रस, सी जामुन एंड डी ऑल ऑफ दीज।
द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, फर्स्ट फ्रूट क्रॉप नोन टू मैनकाइंड हैविंग फिट इन रनिंग वाटर एंड हेड इन द फायर ऑफ स्काई। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्रूट क्रॉप नोन टू मैनकाइंड, जिसके लिए यह कहावत है कि इसके पैर जो है रनिंग वाटर में है और हेड इसका फायर ऑफ स्काई में है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, ए डेट पाम, बी मैंगो, सी पपाया, डी जामुन। द राइट आंसर इज डेट पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 17, स्टेट लीड्स इन मैंगो प्रोडक्शन इज ऑप्शन ए यूपी, बी एमपी, सी आंध्र प्रदेश एंड डी हिमाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, मैंगो प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप इन इंडिया इज 16.95 टन पर हेक्टेयर, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स कमर्शियली कल्टिवेटेड वैरायटी इन नॉर्थ इंडिया इज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि जो इंडिया की ग्रेप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वह वर्ल्ड में हाईएस्ट है, यानी 16.95 टन पर हेक्टेयर है। और इसके अगर नॉर्थ इंडिया में कमर्शियल वैरायटी देखें तो इसके आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए थॉमसन सीडलेस, बी है परलेट, सी है ब्यूटी सीडलेस और डी है अनाबे शाही। तो इसका राइट आंसर है परलेट, यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर कमर्शियली कल्टिवेटेड वैरायटी है परलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ अ क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। इनमें से कौन सा क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है? तो इनके ऑप्शन है गुआवा, फिग, बेर, जामुन। द राइट आंसर इज फिग। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट कौन से हैं? क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट हैज़ sharp rise in respiration after harvesting and produce higher amount of ethylene। तो फ्रेंड्स, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं उनमें हार्वेस्टिंग के बाद रेस्पिरेशन रेट जो है उनका तेज़ी से बढ़ता है और उसमें इथाइलिन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। और इसी तरह जो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट जो होते हैं वह स्टोरेज में राइपन किए जाते हैं। तो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट के अगर हम एग्जांपल देखें तो वह मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया, एप्पल, पीच, पियर, प्लम, अनोना, फिग और स्पोटा। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा इनमें से क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज डेसिडुअस इन नेचर। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो पतझड़ी है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए मैंगो, बी गुआवा, सी पपाया, डी आंवला। द राइट आंसर इज आंवला। आंवला इज अ डेसिडुअस फ्रूट क्रॉप। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, डेसिडुअस क्रॉप कौन सी होती है? डेसिडुअस क्रॉप that bloom in spring and summer and lose leaves in the fall, remain bare during winter, require cold temperature to produce flower and fruit। यानी डेसिडुअस क्रॉप कौन सी है? ऐसी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में बेयर रहती है, जिस पर कोई पत्तियां नहीं रहती है और इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए क्या चाहिए? कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। तो यही डेसिडुअस क्रॉप है, यानी जिसमें ब्लूमिंग कब होती है? स्प्रिंग में और समर में होती है। तो डेसिडुअस क्रॉप के एग्जांपल देखें तो पोम फ्रूट में आता है एप्पल और पियर, स्टोन फ्रूट में आता है पीच, प्लम, एप्रिकॉट और चेरी, और नेक्स्ट है फिग एंड परसिमन। तो यह सभी क्रॉप्स जो है डेसिडुअस क्रॉप्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, बनाना इज अ कैल्सीफ्यूज क्रॉप, इट्स जेनेटिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन। बनाना का जेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? तो इसके ऑप्शन है, बंस एंड प्रयाग, बी है बम्पार्ड एंड कोस्टरमैन, सी है साइमंड एंड स्फेयर और डी है चिमा एंड धामी। द राइट आंसर इज साइमंड एंड स्फेयर। तो फ्रेंड्स, अब हम साइमंड एंड स्फेयर के बारे में देख लेते हैं। Nomenclature system used to classify banana cultivar was developed by Norman Simon and Nath Spear in 1955। यानी बनाना कल्टीवर्स का नोमेनकल्चर जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया? साइमन एंड स्फेयर के द्वारा। साइमन एंड स्फेयर 1955 reported scoring technique to indicate the relative contribution of two wild species for the constitution of a given cultivar।
तो इन्होंने स्कोरिंग टेक्निक को भी बताया। इन इंडिया हाइब्रिडाइजेशन वर्क ऑफ बनाना वाज स्टार्टेड एट सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन अदुतुराई तमिलनाडु इन 1949। तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनाना में हाइब्रिडाइजेशन वर्क कब शुरू किया गया और कहाँ, तो यह है बनाना रिसर्च स्टेशन अदुतुराई तमिलनाडु 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म पिंक फ्लैश फ्रूट विद डीप पिंक स्किन वैरायटी ऑफ गुआवा इज। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एप्पल कलर, बी इलाहाबाद सुरेखा, सी हाप्सी और डी है बेहद कोकोनट। द राइट आंसर इज इलाहाबाद सुरखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी ये वैरायटी दी गई है ये सभी गुआवा की वैरायटी है और पिंक फ्लैश और पिंक स्किन वाली वैरायटी है इलाहाबाद सुरखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। गुआवा इम्प्रूवमेंट वर्क वाज स्टार्टेड इन 1907 इन पुणे। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ गुआवा इज। द राइट आंसर इज अर्का मृदुला। तो फ्रेंड्स गुआवा में अगर इम्प्रूवमेंट वर्क देखें तो 1907 में पुणे में शुरू किया गया और इसकी जो अर्का मृदुला है वह एक ड्वार्फ वैरायटी है। अर्का मृदुला जो है सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है जो कि इलाहाबाद सफ़ेदा से लिया गया सीडलिंग सिलेक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ट्रिप्लोइड ग्रोथ कर्व इज फाउंड इन। ट्रिप्लोइड ग्रोथ कर्व किस में पाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए मैंगो, बी कीवी फ्रूट, सी बनाना, डी एप्पल। द राइट आंसर इज कीवी फ्रूट। तो फ्रेंड्स कीवी फ्रूट है इसमें ट्रिप्लोइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व इन फ्रूट क्रॉप्स को भी देखेंगे और ये जो ग्रोथ कर्व से रिलेटेड एक आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें इसका अच्छी तरह से आपको इसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट ग्रोथ कर्व के अंतर्गत आने वाली क्रॉप्स के एग्जाम्पल भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ग्रोथ कर्व जो है 3 तरह के होते हैं, सिंगल सिग्मोइड, डबल सिग्मोइड और ट्रिपल सिग्मोइड कर्व। तो यहाँ पर हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगल सिग्मोइड कर्व जो है वह एप्पल, एवोकाडो, आलमंड, पियर, लोकाट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, पपाया, डेट पाम, लेमन, मैंगो और बनाना में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इनको अगर आप इसी सीक्वेंस से याद करोगे तो आपको यह बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सिंगल सिग्मोइड कर्व किस में है? एप्पल, एवोकाडो, आलमंड। तो यह आपको इस सीक्वेंस से याद करना है। नेक्स्ट है डबल सिग्मोइड कर्व। डबल सिग्मोइड कर्व के एग्जाम्पल है पीच, प्लम, एप्रिकॉट, रसबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, पिकानट, परसिमन, बेर, फिग, गुआवा, ग्रेप्स, ओलिव। यह सभी डबल सिग्मोइड कर्व के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल है। और लास्ट है ट्रिप्लोइड सिग्मोइड कर्व या ट्रिपल सिग्मोइड कर्व, यह कीवी फ्रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मैंगो हाइब्रिडाइजेशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। तो इसके आपके सामने ऑप्शन है 1911, 1932, 1900 और 1948। द राइट आंसर इज 1911। तो फ्रेंड्स जो मैंगो हाइब्रिडाइजेशन है इसको 1911 में बर्न्स एंड प्रयाग ने पुणे में शुरू किया और बाद में यह जो हाइब्रिडाइजेशन वर्क है वह रिसर्च स्टेशन साबोर और कोदूर में अर्ली 40s में किया गया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने डिफरेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।